हेलो एवरीवन। हम सब अपने काम में अक्सर खूब मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने काम में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या करते हैं तो काफ़ी पिछड़ जाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें हमारी लाइफ में सक्सेसफुल बनाती हैं? तो आइए जानते हैं उन्हीं बिहेवियर्स के बारे में जो हमें सक्सेसफुल लाइफ की तरफ लेकर जाती हैं। सक्सेसफुल होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है माइंडफुलनेस, यानी कि आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए पूरी तरह समर्पित होना, पूरी अटेंशन, पूरी अवेयरनेस के साथ करना। तो जैसे जैसे आपकी अटेंटिवनेस, माइंडफुलनेस आपकी बढ़ती जाएगी चीज़ों के प्रति, वैसे ही आपकी लाइफ में से जो ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें जाया नहीं करना चाहिए, वो धीरे धीरे खुद ही कम होती चली जाएंगी, क्योंकि आप जो कर रहे होंगे उसके लिए आप पूरी तरह अवेयर होंगे। आप जानते होंगे आप क्यों कर रहे हैं, आप ये जानते होंगे उससे आपको क्या महसूस होने वाला है, क्या आप फील कर रहे हैं, क्या उसके परिणाम होंगे, क्या उससे अच्छा लगेगा। तो ये हर चीज़ के लिए आप उसके प्रति अवेयर होंगे। तो माइंडफुलनेस जितनी ज़्यादा हमारी लाइफ में होती जाएगी उतने हमारे सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ जाते हैं। सक्सेसफुल जो पीपल होते हैं उनके आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में एक अलाइनमेंट होता है। आइडियल सेल्फ यानी हाउ वी वांट टू बी, और रियल सेल्फ हाउ वी एक्चुअली आर। यानी एक तो ये है कि हम जो एक इमेज अपने अंदर एक डेवलप कर लेते हैं कि मुझे वैसा बनना है, मुझे वैसा होना है, मुझे उस लेवल तक पहुंचना है। तो दिस इज़ योर आइडियल सेल्फ, यानी आप वैसा होना चाहते हैं। एंड आपका आज की डेट में बिहेव क्या है, आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा फील करते हैं और आप कैसे व्यवहार करते हैं, दैट इज़ योर रियल सेल्फ। तो आपका आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ जितना मैच करेंगे, जितना अलाइन होंगे, उतना आपके लाइफ में सफल होने के चांस ज़्यादा होंगे। इसको एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। यदि किसी बच्चे को, कोई बच्चा ये तय करता है, कोई स्टूडेंट ये तय करता है कि मुझे अपनी लाइफ में डॉक्टर बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे आर्किटेक्ट बनना है, कुछ भी मुझे ये अचीव करना है, ये उसका गोल है कि मुझे आगे चलकर इन फ्यूचर ये बनना है। तो उसके लिए उसका बिहेवियर आज का क्या उस तरफ ओरिएंटेड है, क्या अलाइन है? यदि वही बच्चा समय से स्कूल नहीं जा रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश नहीं कर रहा है, और वो ये उम्मीद कर रहा है कि मैं ये बन जाऊंगा, तो हाउ इज दैट पॉसिबल? यानी कि जो आपका आइडियल सेल्फ है और रियल सेल्फ, उसके बीच अलाइनमेंट होना जरूरी है। अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। जो सफल लोग होते हैं उनके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन का बिहेवियर नहीं पाया जाता। ये प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है? प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है किसी भी काम को, जो ज्यादा जरूरी काम है हमारे लिए, उसको डिले करते जाना कम जरूरी कामों के लिए, या जिन चीजों में हमें आनंद आता है उनके लिए। यानी कि हम जानते हैं हमारे लिए किसी काम की इम्पोर्टेंस क्या है, बावजूद इसके हम उसे टालते हैं कि चलो इसे अभी नहीं, बाद में कर लेते हैं, अभी थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, कोई बात नहीं, मुझे मालूम है मेरा कल एग्जाम है, लेकिन बावजूद इसके मैं अभी थोड़ी देर वीडियो गेम खेल लेती हूँ। वीडियो गेम खेलने के बाद थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। तो ये जो आपकी टालने की आदत है, जो काम आपको आज करना था, जो काम के लिए आपको आज समर्पित होना चाहिए, उस काम की इम्पोर्टेंस को जानते हुए भी टालने की आदत जो होती है वो कहलाती है प्रोक्रास्टिंग। तो जिन लोगों को आप समझते हैं, आप जानते हैं कि वो सक्सेसफुल हैं, उनके अंदर ये आदत नहीं होती। एटीट्यूड मैटर्स, ये आपने सुना होगा। सक्सेसफुल होने के लिए एक्चुअली एटीट्यूड मैटर करता है। तो एटीट्यूड बेसिकली क्या है? एटीट्यूड हाउ वी थिंक, हाउ वी बिहेव इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। अब ये जो हम बिहेव करते हैं, ये जो हम फील करते हैं, ये आता है हमारे बिलीफ सिस्टम से और वैल्यू सिस्टम से। तो अभी इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है कि आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है चीजों के लिए, वो आपको सक्सेसफुल लाइफ की तरफ लेके जाता है। लर्न समथिंग न्यू। डेली नई चीज सीखना, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में हर दिन नया सीखिए। यानी आज आप जहाँ खड़े हैं उससे चाहे एक कदम आगे बढ़िए, लेकिन हर दिन आगे बढ़ते रहिए। हर दिन कुछ नया जरूर सीखिए। जब आप कुछ नया सीखने की तरफ डेली बढ़ते हैं तो उतना ही आप क्रिएटिव भी होते जाते हैं,
उतना ही और आप जानने की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपके साथ हमेशा रहना चाहिए कि हर दिन आप कुछ नया सीखें। थैंक यू, गुड बाय।